हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का 5th लेसन जो है यात्रियों के नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर परिचय पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, हमारे भारत में बहुत सारे यात्री आए और इन सारे यात्रियों का क्या क्या नज़रिया था। यात्रियों का नज़रिया का क्या मतलब कि जो विदेशी यात्री थे और जब वो भारत आते हैं और भारत आने के बाद यहाँ की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, धर्म हैं, इन सब के बारे में देखते हैं, यहाँ के व्यापार के बारे में देखते हैं और उनका क्या विचार है, कैसा उनका सोच है, इनके बारे में, इन सब के बारे में हम लोग इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से इन पाठ में हम लोग 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें नाम है, पहला है हमारा अल्बेरुनी, दूसरा है इवन बतूता और तीसरा है फ्रांसिस वर्नियर। ये 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस पाठ में बहुत सारे जो यात्री हैं उनके बारे में भी दी गई है, थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए कि सबसे पहले हमें समझना क्या है कि भारत में आने वाले जो यात्री थे, भारत में जितने भी यात्री आए और उनमें सबसे प्रमुख हैं हमारे अल्बेरुनी। ये 11वीं शताब्दी में भारत आते हैं। कब आते हैं याद रखेंगे आप लोग, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि ये भारत कब आते हैं, तो 11वीं शताब्दी में। और इनकी एक किताब है जिनका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है उसका? किताब उल हिंद। उन्होंने भारत के बारे में उन्हीं किताबों में लिखा था, जिसमें 80 अध्याय थे और इन 80 अध्यायों में भारत के हर एक अध्याय में हर चीज़ों का वर्णन किया था। ऐसे ये थे कहाँ के? उज्बेकिस्तान के। और वहीं एक जगह है ख्वारिज्म, इन्हीं ख्वारिज्म में इनका जन्म हुआ था। उनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और उनका अर्थ होता है, यानी कि अल हिंद का अर्थ है जिसका सिंध, पूरब के क्षेत्र। यानी उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या लिखा कि भारत जो है ना, वह सिंध प्रदेश, जो सिंधु नदी है उसके पूर्वी हिस्से में बसा हुआ एक प्रदेश है, जहाँ पर लोग जो थे बसे हुए थे उनको उन्होंने क्या कहा? हिंदू कहा है। और वहाँ की परंपराओं के बारे में, उनके धर्म, उनके रीति रिवाज, जाति के बारे में उन्होंने किताब में लिखा। इसका नाम रखा किताब उल हिंद। ठीक है, चलते हैं। दूसरा हमारे हैं इवन बतूता। ये 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से। याद रखेंगे वो जगह। देखिए, पहला हमारा अल्बेरुनी, वो कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। और दूसरा हमारा है इवन बतूता, वो कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। और इनका एक किताब है जिनका नाम है रेहुला। रेहुला, क्या नाम है उनका? किताब का नाम रेहुला है। ये 14वीं शताब्दी में आए थे। और तीसरा हमारा फ्रांसीसी वर्नियर, जो 17वीं शताब्दी में आए थे, जिनका किताब का नाम है द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। यानी कि भारत में उस समय मुगलों का शासन था, क्योंकि 17वीं शताब्दी में आए थे। और हम जानते हैं कि भारत पर मुगलों का शासन 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और लगातार उसके वंशज भारत में बने रहे 1757 तक। बाबर के बाद उनके बेटे 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 यानी कि पोते तक, जिनमें आपने देखा था हमारे भारत के सबसे अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक औरंगजेब, जिनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। उसके बाद भी उनके कुछ वंशज रहे थे। लेकिन यूँ समझिए 17वीं शताब्दी में भारत में किसका शासन था? तो मुगलों का। तो उन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम ही रखा, उन्होंने क्या लिखा? द ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। वे फ्रांस से भारत आए थे। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावे उन्होंने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल रजाक। क्या नाम था उनका? अब्दुल रजाक। ये 14वीं शताब्दी में यानी 1440 में भारत आए और वे एक महान लेखक थे। कहाँ के थे वे? हैरात के थे। याद रखेंगे, कहाँ से आए थे वे? हैरात से आए थे। और उन्होंने भारत के जो दक्षिणी भारत का एक राज्य था विजयनगर, जहाँ के राजा कृष्णदेव राय के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही शक्तिशाली राज्य था दक्षिण भारत का वो, उनके बारे में उन्होंने लिखा है अपने किताब में। उनका यात्रा वृत्तांत का स्मरण लिखा हुआ। नहीं क्या कि भारत में जो भी आते थे, भारत क्या माने कोई भी विदेशी यात्री जब भी आते हैं, जब आकर के भारत में जब रहते थे और भारत में रह करके यहाँ के बारे में देखते, जब वो लौटते थे तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखता था। जैसे आपने फाहियान के बारे में सुना होगा, युआन च्वांग और बहुत सारे लोग जो आते थे हमारे भारत में, तो सब क्या लिखे थे? यात्रा वृत्तांत। ये लोग भी वैसे ही भारत आए और भारत की परंपरा, रीति रिवाज के बारे में पढ़ करके और उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, जिनमें से हमने पहला देखा अल्बेरुनी का किताब किताबुल हिंद, दूसरा देखा इवन बतूता का रेहुला, और तीसरा फ्रांसीसी वर्नियर का, याद रखेंगे, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। याद रखेंगे, इनकी किताब का नाम है, आपसे पूछ सकता है कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किनकी रचना है, तो याद रखेंगे फ्रांसीसी वर्नियर का। आपसे पूछ सकता है रेहुला किसकी रचना है, तो याद रखेंगे इवन बतूता। और आपसे पूछ सकता है किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो अल्बेरुनी का। ठीक है, इसके अलावे हैं महमूद अली, जो 1620 ईस्वी में भारत आए थे। ये भी एक अच्छे लेखक थे। इसके बाद शेख अली हाजिम 1740 में के दशक में भारत आए थे। और सोलानो, आगे इस के बारे में पढ़ेंगे, सोलाने 6वीं शताब्दी में एथेंस के राजनेता और कवि थे, वो भी भारत आए थे। और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में इटली से भारत और चीन की यात्रा किया था। यानी ये सब लोग हमारे भारत में आए, जिनके बारे में इस पाठ के बारे में हमें पढ़ना है कि ये लोग क्या क्या थे, कैसे थे। इनमें एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है
इब्न जुजाई, याद रखेंगे इब्न जुजाई। वो कौन थे? तो याद रखेंगे इब्न बतूता के लेखक थे, उन्होंने भी भारत में आया था और उन्होंने किताब लिखी थी इब्न जुजाई। पूछता है आपसे परीक्षा में कि इब्न जुजाई कौन थे, तो लिखेंगे इब्न बतूता के वो लेखक थे, उन्होंने अपनी जो रचना लिखी है रिहुला, वो लिखने का काम किसको दिया था? इब्न जुजाई का। आपके परीक्षा में पूछता है, जिनका इसकी में मेंशन नहीं है। तो आपने देखा हमारे भारत में आने वाले कुछ यात्री थे, जिनमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख हैं, अल्बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसीसी वर्नियर। इसके अलावे हैं अब्दुल रजाक, महमूद अली, शेख अली हाजिम, सालोना और मार्को पोलो। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। हमारा चैप्टर क्या कहता है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर यात्रा क्यों करते हैं। हम लोग जो कहीं भी जाते हैं या कोई भी यात्री एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं, यात्रा करने की क्या वजह हो सकती है। देखिए, यात्रा हम लोग ऐसे करते हैं मूल रूप से किसके लिए करते हैं? तो आर्थिक क्रियाकलाप के कारण। हमारी जो यात्रा है इसका मेन कारण क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप, यानी खास करके जो हमारी व्यापार होती है ना, व्यापार के लिए हम लोग यात्रा करते हैं। या तो किसी सामान को खरीदने के लिए या किसी सामान को बेचने के लिए हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। क्लियर? या इसके अलावा और सारे कारण हैं, जिनमें सबसे पहला हमारी जलवायु परिवर्तन भी है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि जहां हम रह रहे हैं यहाँ की जलवायु सम है, हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि यहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म हो जाती है या काफ़ी ठंड हो जाती है, जिसमें हम समायोजित नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी जगह को बदल लेते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं कि हमारे भारत की जो दक्षिणी हिस्सा है, जो केरला है, केरला है, तमिलनाडु है, वहाँ सालों भर एक जैसा मौसम पड़ता है। लेकिन जब आप चले जाएंगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर ना ठंड के दिनों में, यानी कि खास करके दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग रह नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? दिसंबर और जनवरी के महीने में अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं और चले जाते हैं कहाँ? दक्षिण भारत में, ताकि वहाँ अपना जीवन यात्रा करें। हमारे नाना जी भी ऐसे ही करते थे। हमारे नाना जी जब ठंडा का मौसम ज़्यादा होता था ना, तो बंगाल चले जाते थे, पश्चिम बंगाल। हमारे मामा जी वहाँ रहते थे और वहाँ पर कम ठंड होती है, सालों भर एक जैसा ठंडा रहता है, क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो वो क्या करते थे? वहाँ चले जाते थे। फिर जब ठंड कम हो जाती थी, फरवरी में या मार्च में वो वापस चले आते थे बिहार में रहते थे। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि यात्रा करने का मेन कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। जब जलवायु में हम लोग समायोजित नहीं होते हैं तो हम लोग जगह परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरा हमारा व्यापार का उद्देश्य, जो अभी हमने बताया कि मूल रूप से हम लोग किसके लिए जाते हैं? कहीं भी व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए, जहाँ हमारी काम होती है और देखते हैं कि वहाँ पर हमारा व्यापार चल रहा है, या किसी चीज़ को खरीदना हो, सस्ता में मिल रहा हो या ऊंचे दर पर बिक रहा हो, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। घूमने के लिए भी हम लोग जाते हैं, खास करके हम लोग किसी जगह घूमने, तीर्थ यात्रा के लिए भी एक जगह से लोग, जैसे अभी हम लोग राजगीर जाते हैं, नहीं जाते हैं? बहुत सारे लोग अभी राजगीर गए होंगे घूमने के लिए। तो ये क्या है? किसके कारण जाते हैं हम लोग? घूमने के उद्देश्य से, तीर्थ के उद्देश्य से। इसके अलावा हमारा है आर्थिक क्रियाकलाप के कारण, काम काम की तलाश में। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो किसके लिए? काम की तलाश में जाते हैं कि भाई काम करना है। इसके अलावा लोग सैनिक के रूप में भी जाते हैं, यानी कि जब सेना की जरूरत होती है तो लोग एक जगह से दूसरे जगह यहाँ से भेजा जाता है। भारत सरकार भी क्या करती है? बहुत सारी सेना को जब जरूरत होती है तो क्या करती है? जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर, इस तरह से यात्रा करते रहते हैं सैनिक हमारे सब। यानी कि कहने का अर्थ है किसके रूप में जाते हैं? इसके अलावा और सारे कई कारण हैं, जैसे मतलब हम लोग राजदूत के रूप में जाते थे एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजने के लिए। तो इस तरह से हमारे यात्रा के कई कारण हैं। यानी हम लोग आपसे परीक्षा में पूछता है, पूछेगा क्या कि आप यात्रा क्यों करते हैं, यात्रा के क्या कारण हैं, लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? तो घूमने के उद्देश्य से, काम करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से, जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य से। क्लियर? ये तो समझ गए कि हम लोग यात्रा क्यों करते हैं। अभी आप हमारे यहाँ क्यों आए? पढ़ने के उद्देश्य से नहीं, तो ये हमारी क्या है? यात्रा ही तो है। नहीं, कुछ लोग यहाँ से पढ़ने के लिए दूसरे जगह भी चले जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, नहीं कोटा, इसी तरह से कई जगह। यानी मूल रूप से किसके लिए जाते हैं हम लोग? पढ़ने के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं आगे, हमारा क्या कहता है वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि यात्रा लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग कि अल्बेरूनी के बारे की जीवनी हम लोग देखते हैं, उनके क्या क्या जीवनियां हैं। देखिए, अल्बेरूनी का जन्म जो हुआ था ना, वो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, उनका जन्म उज्बेकिस्तान, ये थोड़ा सा लिखावट गलतियां हैं, और कहाँ हुई थी? ख्वारिज में। कब हुई थी? तो 973 ईस्वी में। याद रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि अल्बेरूनी का जन्म कहाँ हुआ? 973 ईस्वी। कहाँ? ख्वारिज्म, देश का नाम उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब देखिए, जन्म हुआ उज्बेकिस्तान में, फिर भारत कैसे आया?
ऐसा क्या हुआ जो भारत आया, इस सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए ये उस समय जो देखिए ख्वारिज्म जो है ना, वो उस समय उज्बेकिस्तान का एक बहुत बड़ा मतलब शिक्षा का केंद्र था। जैसे अपने भारत में कुछ शिक्षा का केंद्र है, जैसे बिहार का प्रमुख शिक्षा केंद्र पटना, भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र हो गया दिल्ली, उसी तरह से राजस्थान का प्रमुख जगह हो गया कोटा, ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। उसी तरह से उज्बेकिस्तान का एक प्रमुख जगह है जिसका नाम है ख्वारिज्म। ख्वारिज्म उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और वहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसे इनके माता पिता कहाँ के रहने वाले थे, याद रखेंगे इनके माता पिता अलग के थे। ठीक है, लेकिन ये आकर के वहां बस गए थे, ये आकर के वहां उनके माता पिता जो है ना वो बस गए और ख्वारिज्म में ही उनका जन्म हुआ। अब देखिए जहां पर शिक्षा का केंद्र हो वहां पर वो रहे तो अच्छी शिक्षा पाई, यानी बहुत बड़ा विद्वान हुए, वे बहुत ज्ञानी थे वो समय के। जैसे अपने समय का हर कोई विद्वान होता है, वैसे समय के ये अपने समय के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने अनेक भाषा की जानकारी यहाँ रखी। देखिए वो रहते थे वहाँ, लेकिन अनेक भाषा सीखा, जैसे उन्हें फ्रांसीसी, सीरियाई, हिब्रू और संस्कृत, ये सारी शिक्षा। अब कहेगा क्या संस्कृत वहाँ पढ़ाई होती थी? नहीं, वहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई होती थी। वो जब भारत आए तो भारत में आकर के संस्कृत की शिक्षा उन्होंने हासिल की थी। ठीक है, तो वो कौन कौन भाषा जानते थे? तो वो फ्रांसीसी भाषा जानते थे, सीरियाई जानते थे, हिब्रू जानते थे और संस्कृत भाषा जानते थे। इन्हें एक भी भाषा नहीं आती थी जिनका नाम था यूनानी। ये यूनान के थे लेकिन यूनानी भाषा इनको नहीं आती थी। ठीक है, मैंने यूनानी वहाँ का बहुत मतलब अच्छा जगह था उस समय का। जैसे भारत प्रसिद्ध जगह था प्राचीन काल में, उसी तरह से यूनान भी एक बहुत बड़ा स्थल था जो दुनिया के देशों में प्रसिद्ध था, लेकिन यूनानी भाषा इनको नहीं आती थी। लेकिन यूनानी दार्शनिक एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्लेटो, उनके विचार से काफी प्रभावित थे। माने जैसे हमारे दार्शनिक थे ना, अरस्तु का नाम आपने सुना है, प्लेटो का नाम सुना है, नहीं पढ़े थे? उसी तरह से हमारे भारत के विचारक थे जिनमें गौतम बुद्ध थे और कौन थे, महावीर जी थे। उसी तरह से प्लूटो के विचार से ये काफी प्रभावित हुए थे। कौन? नहीं नहीं, ये अलबेरूनी। कौन थे? अलबेरूनी। क्लियर? तो इनका जन्म कब हुआ? तो 973 ईस्वी, ख्वारिज्म के उज्बेकिस्तान में, याद रखेंगे। अब देखिए ये कौन भाषा नहीं जानते थे? तो यूनानी भाषा नहीं जानते थे। देखिए ये जिनके मत समझिए एक व्यक्ति से प्रभावित थे, किनके? प्लूटो के प्रभाव। अब प्लूटो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। उनके विचार से प्रभावित थे लेकिन यूनानी भाषा इनको नहीं आती थी। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि अलबेरूनी किस भाषा को नहीं जानते थे? यूनानी भाषा को नहीं जानते थे। यहाँ याद रखेंगे, इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। चलते हैं, इस समय ख्वारिज्म जो थे उस पर समानी वंश का शासन था। उस समय जो ख्वारिज्म जगह था, उस जगह जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय किन का शासन था? समानी वंश का। ठीक है, और उनके माता पिता ईरानी थे, यानी माता पिता ईरान के रहने वाले थे। अब ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण या तो व्यापार करने के उद्देश्य से हो, जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य से हो, या किसी काम से, मान लीजिए उनके माता पिता ईरान से कहाँ चले गए? ख्वारिज्म, और वहीं जाकर के बस गए, वहीं इनका जन्म हुआ। माने होता है ना कि माता पिता यहाँ से, अब कुछ का देखिएगा आपके परिवार के लोग यहाँ से गए, दिल्ली में रह गए, काम करने लगे, वहीं घर बना लिए, वहीं रह गए, और वहीं पर बच्चे का भी जन्म हुआ, तो लोग वहीं के वासी हो जाते, नहीं हो जाते हैं? तो ठीक वो भी वहाँ के थे, कहाँ के? ईरानी थे, लेकिन बाद में वे उज्बेकिस्तान में आकर के बस गए और वहां पर उनको ना परदेसी कहा जाता था, क्योंकि घर तो उनका था नहीं, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? परदेसी। और वहां की भाषा में, या परदेसी तो हमारी भाषा में है, लेकिन उज्बेकिस्तान की भाषा में उसको क्या कहते हैं? तो बिरूनी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? हाँ, याद रखेंगे, वहां की भाषा में, कहाँ के? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में उनको क्या कहा जाता था? बिरूनी कहा जाता था। तो इनका नाम था अल, अब बाद में इनका उपनाम लगा दिया गया बिरूनी, तो पूरा नाम बन गया अल बिरूनी। ठीक है, इनका नाम था अल, लेकिन बचपन का नाम जो मूल नाम था इनका क्या नाम था? अल, और नाम लगा दिया बाद में उपनाम उनका बिरूनी, तो पूरा नाम हो गया अल बिरूनी। इनका मूल नाम से अब कोई नहीं पहचानता है, इनका अल बिरूनी के नाम से ही पहचानता है। क्यों पहचानता है? क्योंकि यही नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, चलिए, तो उनका फारसी में उपनाम में क्या कहा जाता है? बिरूनी, और इसका अर्थ होता है बाहर का, यानी बाहर से गए थे। कहां से गए थे? तो ईरान से जाकर के वहां बसे थे, इसीलिए उनके माता पिता वहां के थे, तो सब लोग उनको बाहर का कहते थे। अरे हमारी देश में बाहर का कहते थे, वहां के लोग में क्या कहते थे? उनको बिरूनी बिरूनी कहते थे, नहीं? तो इसीलिए उनका नाम भी उपनाम हो गया बिरूनी। क्लियर? चलते हैं आगे। अब क्या होता है सो देखिए, अब वहां पर वो तो पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, करने के बाद अपना वहां पर रह रहे थे। अचानक क्या होता है? 1017 में, 973 में उनका जन्म हुआ। अलबेरूनी का जन्म कब हुआ था? 973।
यानी कि 17 वर्ष के थे वो तब। उसके बाद फिर 10 से 17 में यानी कि 17 दूनी 34 वर्ष के थे कौन? अल-बेरूनी। तब ये क्या होता है, महमूद गजनबी, याद रखेंगे सुल्तान महमूद गजनबी बहुत ही बड़ा आक्रामक व्यक्ति था, लुटेरा आदमी था, ऐसे समझिए कि बहुत मतलब ताकतवर। वो क्या किया, वो ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर दिया। वो भारत पर भी आक्रमण किया महमूद गजनबी, याद रखेंगे बहुत बारी, एक बार दो बार नहीं, बहुत बारी 17 बारी आक्रमण किया था हमारे देश पर, ठीक है। और वो क्या किया, ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद वहां के बहुत सारे विद्वानों को, पंडितों को, माने जो बड़े बड़े लोग थे सबको बंदी बना लिया और बंदी बना करके कहां ले आया, गजनी ले आया। यानी महमूद सुल्तान गजनबी का जो राजधानी था उसका नाम था गजनी, तो वो गजनी ले आया, ठीक है। कौन? 10 से 17 में सुल्तान मोहम्मद गजनी क्या किया, ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया। उद्देश्य था, उज्बेकिस्तान की एक जगह था, आक्रमण किया वहां, और वहां पर बहुत सारे विद्वानों को वह पकड़ करके बंदी बना लिया। बंदी बना करके कहां ले आया, अपने राजधानी गजनी। जब लाया तो सारे बंदियों में ये भी था कौन, अल-बेरूनी भी था, क्योंकि वो बहुत बड़ा विद्वान था वहां पर उसका काम चल रहा था, तो इसको भी पकड़ लिया और ले आया। लेकिन होता क्या है कि अल-बेरूनी की विद्वता से, माने इसकी शिक्षा से, पढ़े लिखे से, इसके भाषा से बहुत प्रभावित हुआ। ये कौन, सुल्तान मोहम्मद गजनवी बहुत प्रभावित हुआ। अरे ये बहुत विद्वान आदमी है, बहुत तेज आदमी है, चलो इसको ना मुक्त कर देते हैं। मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसकी विद्वता के कारण, पढ़ाई लिखाई के कारण ये क्या किया, सुल्तान मोहम्मद गजनवी जितने बंदी को लाए थे उनमें से क्या किया, अल-बेरूनी को ये मुक्त कर दिया। यानी मुक्त ही क्या किया समझिए, तो वो अपने साथ इसको रख लिया कि भाई इतना विद्वान आदमी, इतना तेज आदमी है, चलो इसको हम लोग साथ रख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस पर वो कहानी सुनाते हैं। आपने पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद्र का एक कहानी था, नमक का दरोगा, ठीक है। उसमें होता क्या है कि नमक का दरोगा, ये दरोगा पद पर नियुक्त होते हैं सरकार के, यानी अंग्रेजी सरकार में ये किस पद पर होते हैं, दरोगा पद पर नियुक्त होते हैं। और क्या होता है कि वहां का एक सेठ ओलोपिन नाम का व्यक्ति था, उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ा ताकतवर आदमी था, पैसा वाला आदमी था, और केस को न जीत लेता है। जबकि सही पकड़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी सही पकड़ते हैं, नमक के दरोगा में जो थे, बने हुए थे दरोगा, तो ये पकड़ते सही में है, लेकिन वह पैसों के बल पर केस जीत लेता है। जब वापस आते हैं ना, तो फिर से वापस जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के यहाँ और कहते हैं ना कि तुमको सरकार जितनी नौकरी पर पैसा देता है ना, उससे ज्यादा तुमको हम देंगे। क्यों? तुम्हारी ईमानदारी के कारण, क्योंकि तुमको हम इतना पैसा दे रहे थे और तुमने पलटा नहीं, तुम्हारी ईमानदारी से हम प्रभावित हुए। तुमने हम पर केस किया है, मुकदमा करवाया है, हमको जेल ले गया था तुम, लेकिन फिर भी हम तुमसे खुश हैं, इसलिए कि तुम बहुत ही ईमानदार थे। तुमको हम उतना पैसा दे रहे थे और तुम नहीं माने, सरकार का जो ड्यूटी था वो कर रहे थे, इसलिए तुमको हम क्या करते हैं, अपने यहाँ ड्यूटी में रखते हैं, और तुमको फिर उसको ले जाता है अपने ड्यूटी में। समझिए किसके कारण, ईमानदारी के कारण। वो कहानी पढ़ेंगे तब आपको पूरी समझ में आएगी। फिलहाल समझिए कि उनकी ईमानदारी के कारण उनको वापस नौकरी पर ले जाया जाता है। ठीक उसी तरह से वहां पर सुल्तान मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण करता है ख्वारिज़्म पर, और इसको जब लाता है बंदी बना करके जितने लोगों को, उनमें से अल-बेरूनी की विद्वता के कारण वो देखता कि बहुत तेज आदमी है, तो चलो उसको अपने साथ रख लेता है, और सुल्तान मोहम्मद गजनवी के साथ ही वो भारत आता है। याद रखेंगे, तब जब वो आता है ना, तो बहुत बार, यानी कहने का अर्थ है जब वो पढ़ रहा था तब से लेकर के, जब सुल्तान मोहम्मद गजनी के साथ जब गजनी में था, तब भारत के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था कि भारत ना बहुत बड़ा देश है, सुंदर देश है, यहाँ के लोग की अच्छी क्रियाकलाप है, यहाँ सोना का देश कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, यहाँ के लोगों का जलवायु अच्छी है। इन सब के बारे में वो बहुत पढ़ चुका था। कौन? अल-बेरूनी। कौन पढ़ चुका था? अल-बेरूनी। तो सुल्तान मोहम्मद गजनी को वही कहता है, वही बतलाता है कि कहाँ चलना है हमको, भारत चलना है, कि भारत बहुत बड़ा देश है, क्योंकि वह मुक्त कर देता है और उसको अपने साथ रखता है। तो दोनों के विचार से, यानी कि वो आता है कहाँ, भारत आता है। देखिए क्या होता है। अब क्या होता है, अल-बेरूनी की विद्वता से प्रभावित होकर उसे मुक्त कर दिया जाता है। अल-बेरूनी भारत के बारे में पहले ही सुन चुका था, यानी वह भारत आने से पहले ही पढ़ चुका था कि भारत बहुत बड़ा देश है, अच्छा देश है, यहाँ की परंपरा बहुत अच्छा है। अब वो जब भारत आता है, तब भारत कौन आता है, सुल्तान मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है भारत पर। आक्रमण करता है तो उसके साथ आता है कौन, अल-बेरूनी। देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सैनिक उनिक में भाग नहीं लेते हैं, वो तो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, वो आता है इसके साथ में जरूर, लेकिन वो आने के बाद क्या करता है ना, वो सोचता है कि भारत आए हैं, तब भारत के बारे में कुछ जानते हैं जी क्या क्या है। उसने क्या किया, अल-बेरूनी पूरे भारत का यात्रा किया। सुल्तान मोहम्मद गजनवी यहां से चला गया, लौट गया, रिटर्न हो गया, लेकिन अल-बेरूनी नहीं गया।
अल्बेरुनी रह गया यहीं। और वही नहीं रह गया, भारत में बहुत सारे मुसलमान रह गए, क्योंकि भारत उसको बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना। आज हमारा भारत जो है ना, ये मुसलमान भारत में बसे हुए हैं, ये सब बाहर से आए हुए थे, हमारे देश में नहीं था। हमारा भारत हिंदुओं का देश था। ठीक है, हमारा भारत जो है वो क्या था, हिंदुओं का देश था। बाहर से आ करके वो सबको अच्छा लगा भारत, तो बस गए। तो अल्बेरुनी भी आया जब सुल्तान मोहम्मद गजनवी के साथ, तो आकर के यहाँ पर वह रह गया, और भारत के बारे में जानने के लिए वो क्या किया, पूरे भारत का पहले यात्रा किया। मैंने पूरे भारत में जो जगह जगह प्रमुख प्रमुख जगह था उस सब का यात्रा किया। दिल्ली गया, महाराष्ट्र गया, केरला गया, तमिलनाडु गया, सारे जगहों पर यात्रा किया। अब देखिए, अब जब गया तो सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ की भाषा को पढ़ेंगे, जानेंगे, तब ना आगे बढ़ेंगे, तब ना जानकारी मिलेगी क्या है। तो उनको तो संस्कृत आती नहीं थी, और भारत के बारे में अगर जानना हो तो सबसे पहली बात है कि यहाँ के वेद, पुराण, मनुस्मृति, ग्रंथ जो भी हैं वो सबको पढ़ना होगा। अब क्या करते हैं, देखिए, अब ये क्या करते हैं, देखिए विद्वानों की एक खासियत होती है कि हमको जो नहीं आता है पहले वो सीखो। वो क्या करते हैं, एक पंडित को के यहाँ वे नियुक्त हो जाते हैं, और पंडित के यहाँ रह करके अब पहले संस्कृत पढ़ना सीखते हैं। माने संस्कृत का अध्ययन, संस्कृत की जानकारी, क्योंकि उनको तो कौन कौन भाषा जानते थे, तो वो लोग हिब्रू जानते थे, फ्रांसीसी जानते थे, नहीं जानते थे, सीरियाई जानते थे, लेकिन यूनानी सॉरी संस्कृत नहीं जानते थे। तो क्या किए, वो आकर के भारत में संस्कृत का पहले अध्ययन किया, संस्कृत के बारे में पढ़ना लिखना सीखा। सीखने के बाद भारत में रह करके संस्कृत, दर्शन, धर्म के बारे में जानने के लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा किया, और वहां पर रह करके कई भाषाओं का उन्होंने पूरा पूरा अध्ययन कर लिया। अब क्या करते हैं सो देखिए, जितने वेद थे वेद को पढ़ा, मनुस्मृति को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, ग्रंथ जो भी थे हिंदू के वो सब ग्रंथों को पढ़ा, तब भारत के बारे में उसे पूरा जानकारी मिली कि यहाँ की परंपरा क्या है, रीति रिवाज क्या है। ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सिर उठा के बैठिए। तो क्या होता है कि सबके बारे में वो पढ़ लेता है। अब पढ़ने के बाद, क्योंकि देखिए जो वो यात्री था, यात्रा वृत्तांत लिखा था, तो सबको याद रखेंगे। देखिए संस्कृत की जो ग्रंथ थी उसको किस में लिख दिया, अरबी भाषा में लिख दिया, क्योंकि देखिए दुनिया के देश जो ज्यादा थे, उज्बेकिस्तान और उधर मुस्लिम कंट्री बहुत सारे थे, वो सब किस में पढ़ना जानते थे, अरबी भाषा में जानते थे। तो उसने क्या किया, उपनिषद को किस में लिखा, अरबी में, मनुस्मृति को किस में लिखा, अरबी में। माने पहले वो लिखा हुआ था संस्कृत में, और संस्कृत को किस में ट्रांसलेट कर दिया, अरबी में। जैसे आपने देखा हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो रामायण के लेखक नहीं है। रामायण के लेखक कौन थे, आए, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, वो संस्कृत में लिखे हैं। वाल्मीकि जी रामायण को किस में लिखा, संस्कृत में, और गोस्वामी तुलसीदास उसको किस में लिख दिए हैं, हिंदी में लिख दिए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो अल्बेरुनी था वो क्या किया, याद रखेंगे, अल्बेरुनी जो था उसने क्या किया, पूरे पहले पढ़ा, और सबको पढ़ने के बाद उसने क्या किया, एक किताब निकाली जिसका नाम रखा किताब उल हिंद। माने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सब भारत के जितने ग्रंथ थे सबको पढ़ लिया, पूरा धर्म की जानकारी हुआ, पूरा भारत में घुमा, रीति रिवाज, जाति, क्रियाकलाप, काम, सब के बारे में जानने के बाद उन्होंने कहा कि चलो एक यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, और अपनी यात्रा वृत्तांत किस नाम से निकाला, किताब उल हिंद। ठीक है, चलिए अब क्या है, और किस भाषा में, याद रखेंगे पूछा जाता है किताबें उल किस भाषा में, तो अरबी। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। उसमें कुल कितने भाग हैं, 80 भाग है, याद रखें, उसमें कितने भाग, 80। अब प्रत्येक में अलग अलग बातों को लिखा गया है, ऐसा नहीं कि एक अध्याय में 3-4 बातों को लिखा है। एक में अगर जाति के बारे में लिखा है, तो दूसरे में धर्म के बारे में, तीसरा यहाँ के रीति रिवाज के बारे में, चौथा में यहाँ के रोजगार के बारे में, पांचवा यहाँ के फसल के बारे में, छठा में यहाँ के व्यवसाय के बारे में। ठीक है ना, इस तरह से ये सब बात देखिए, रीति रिवाज है, धर्म है, प्रथा है, पर्व है, रोजगार है, कला है, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा। और ये गणित से भी काफी प्रभावित थे, यानी कहने का अर्थ है कि इनको गणित के बारे में भी अच्छी रुचि थी, तो इसीलिए उन्होंने अपने किताब में गणित के बारे में भी लिखा कि भारत जो है वो गणित में बहुत श्रेष्ठ था। आपने सुना होगा हमारे भारत के कुछ गिने चुने विद्वान थे जिनमें आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, नहीं, ये भी क्या थे, भारत के थे जिन्होंने शून्य का खोज किया था। तो गणित से काफी प्रभावित थे, और उन्होंने अपनी किताब किताब उल हिंद में गणित के बारे में भी लिखा है। अल्बेरुनी के अनुसार भारत में 4 जाति था। देखिए अल्बेरुनी ऐसे केवल भारत ही नहीं आए थे, अन्य देश का भी भ्रमण किए थे। तो उनका मानना था कि जैसे अफगानिस्तान जैसे देशों में, अलग से देशों में कुछ 4 वर्ग थे, उसी तरह से भारत भी कितने वर्गों में बटा हुआ था, जाति में 4 जातियों में बटे हुए थे। और उनमें कुछ जातियों को विशेष अधिकार था, विशेष शिक्षा मतलब सम्मान मिलता था,
और किनको किनको सम्मान मिलता था याद रखेंगे, जो घुड़सवार होते थे उनको, जो घोड़ा का अच्छा सवारी करते थे उनको उस समय में ना अच्छा मान सम्मान इज्जत मिलता था। दूसरा था जो राजा होते थे, भिक्षु होते थे, चिकित्सक होते थे, वैज्ञानिक, पुरोहित, ये सारे लोग जो थे ना इन सबको क्या मिलता था, खूब अच्छा सम्मान मिलता था। माने इनको खूब लोग सम्मान की दृष्टि देखिए, चलो अच्छा आदमी ये सब काम करता है। और जो न्यूनतम होते थे कौन, तो जो खेती बाड़ी करते थे उसको विशेष उतना नहीं माना जाता था, और दास को तो सबसे समझिए नीचे माना जाता था। वो कहते कौन, अल्बेरूनी। अल्बेरूनी कहते हैं कि जब हम आए थे तो उस समय भारत में क्या था, इन सब लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता था इस सब के कारण। आगे है, यहाँ ब्राह्मणी व्यवस्था थी। ब्राह्मणी का मतलब था कि हमारे देश में ना, भारत में खास करके ब्राह्मणों की परंपरा चल रही थी, और ऐसा माना जाता था ब्राह्मणी व्यवस्था में कि अगर कोई वस्तु कोई गलती के कारण अगर नापाक हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो उस वस्तु को ना फिर से शुद्ध किया जा सकता है। यानी कि ब्राह्मण के लोगों का मानना था कि जैसे भी पूजा पाठ हो या कुछ हो, जैसे अभी मानते हैं हम लोगों का नहीं है, पशु है, अब पशु का अगर गले में बंधन लगे हुए मर गया तो हम लोगों को पाप लग गया, तो पाप लगने के बाद उसको क्या किया जा सकता है, खोल करके हटाया जा सकता है, उसको फिर से मुक्ति किया जा सकता है, ऐसे माना जाता था ब्राह्मणी व्यवस्था में। चलते हैं अल्बेरूनी की कठिनाइयां, ध्यान देंगे जब अल्बेरूनी भारत आते हैं तो देखिए वो कहते हैं कि हमारी भारत यात्रा में कुछ कठिनाइयां थी। देखिए क्योंकि आप बाहर बाहर से आए हैं, अब बाहर से आएंगे यहाँ पर तो आपको कुछ ना कुछ सही से बैठेंगे उठ के आप लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, उनको कुछ कठिनाइयां हैं। क्या क्या कठिनाइयां हैं, तो देखिए सबसे पहली बात उनकी कठिनाइयां भाषा की, क्योंकि वो जानते थे सीरियाई, जानते थे फ्रांसीसी, और जानते थे कौन, हिब्रू। ठीक है, ये तीन भाषा जानते थे। संस्कृत वो नहीं जानते थे। जब भारत आते हैं तो भारत आने के बाद संस्कृत सीखते हैं, तो कहते हैं कि ये यहाँ की कठिनाइयां रही कि भाषा की कठिनाइयां, नंबर एक। दूसरा नंबर है कि पूरे भारत में लगभग एक भाषा नहीं बोली जाती थी, सब जगह सब भाषा बोली जाती थी। तो इनकी ये भी कठिनाइयां हैं कि कहते हैं कि सब जगह एक समान भाषा नहीं है। भाषा की कठिनाइयां ये कहते हैं कि भारत में उस समय थी। आगे है दूसरा, दो द्वीप में रहने वाले प्रथा अलग अलग थे। यानी कहने का अर्थ है कि जितने लोग हैं वो अलग अलग प्रथा के थे, यानी एक विचार एक प्रथा के लोग नहीं थे। ये इनकी कठिनाइयां हैं। अब देखिए, आपका विचार अलग हो, आपका रीति रिवाज परंपरा अलग हो, और हमारा रीति रिवाज परंपरा अलग हो, तो फिर दोनों का ना विचार नहीं मिल पाता है, कठिनाइयां होती है। ठीक है, इसके अलावे उसे भाषा अलग अलग अभिमान से, यानी कि कहने का अर्थ है वो कहते हैं कि भारत में ना सबसे बड़ी बात अहम है। अहम का मतलब है अभिमान। उसको ये घमंड है यहाँ के लोगों को कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं, विद्वता हम में है। ये यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी कठिनाइयां थी। ठीक है, कौन कौन कहते हैं ये बात, अल्बेरूनी। यानी अल्बेरूनी को यहाँ भारत में ना किसकी कठिनाई हुई, तो भाषा की कठिनाई, क्षेत्रवाद की कठिनाइयां, और अहम की कठिनाइयां। माने कहने का अर्थ है कि हम श्रेष्ठ हैं, ऐसी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी भारत में उन्होंने अध्ययन किया, किसका, तो वेद पुराण उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करके पूरा भारत के बारे में जानकारी हासिल किया, और फिर भारत के बारे में एक किताब लिखा जिसका नाम रखा किताब उल हिंद। कोई दिक्कत, तो आपने अल्बेरूनी के बारे में समझा कि अल्बेरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, 973 ईस्वी, ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान। जगह था ख्वारिज्म, देश का नाम है उज्बेकिस्तान। उनके माता पिता कहाँ के थे, ईरानी के थे। वो वहां पढ़े लिखे। इसके बाद जब सुल्तान मोहम्मद गजनवी 1017 में आक्रमण किया कहाँ, ख्वारिज्म पर, तो उसको ले आया कहाँ, अपने गजनी। और गजनी में था ही, तो जब सुल्तान मोहम्मद गजनवी फिर भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ हुआ गया भारत, क्योंकि भारत में आने का उसको मौका मिल गया और भारत के बारे में पहले से पढ़ चुका था, तो उसका इच्छा था कि हम भारत जाए घूमने के लिए, और उसको मौका मिला कि हमारे देश का राजा जा रहा है तो हम भी चलते हैं साथ में। जब भारत आया तो उसको भारत से लौटने का मन नहीं किया, क्योंकि भारत बहुत सारा सुंदर देश था, तो वो सोचा कि चलो भारत में रह लेते हैं, और यहाँ पर रह करके भारत की रीति रिवाज परंपरा इत्यादि के बारे में खूब अच्छी तरह से जानकारी हासिल किया। और हासिल करने के बाद फिर वो क्या करता है, एक किताब लिखता है जिसका नाम रखा किताबुल हिंद, और आज भी वो अरबी भाषा में प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे की बात। दूसरा हमारा है इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता जो हमारे विद्वान हैं, ये कहां से आए थे, इब्न बतूता कहां से आए थे, याद रखेंगे, तो ये आए थे मोरक्को से। कहां से आए थे, इब्न बतूता कहां से आए हैं, मोरक्को से। देखिए कह रहा है इब्न बतूता का जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ था। शिक्षित परिवार का मतलब समझ रहे हैं ना, कि उनके माता पिता भी पढ़े लिखे थे, उनके भाई और उनके दादा दादी जो भी थे ना वो भी पढ़े लिखे थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि परिवार के सब लोग अगर शिक्षित हो तो बच्चा कुछ ना कुछ जरूर शिक्षित रहता है। तो इब्न बतूता भी अच्छे शिक्षित है, और क्या होता है कि वे धार्मिक परिवार के थे। धार्मिक परिवार का मतलब कि पूजा पाठ इत्यादि में वो खूब विश्वास करते थे, ऐसे परिवार के लोग थे इब्न बतूता। इसलिए वह भी
याद रखेंगे, कम उम्र में भी अच्छे शास्त्र की जानकारी कर लिया था। मैंने कहने का अर्थ है इबन बतूता भी कम उम्र में ही, क्योंकि उनके माता पिता भी शिक्षित थे और शास्त्रीय थे, पढ़े लिखे थे, तो धार्मिक विचार के थे, तो वो भी अध्ययन कर लिया और और साहित्य और धार्मिक ग्रंथों का उसने अध्ययन किया। मैंने कम उम्र में बहुत सारे साहित्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। अब देखिए धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे ना तो आपकी जिज्ञासा ना बढ़ेगी, किसके बारे में, धर्म के बारे में और दूसरे देश के प्रदेश के बारे में जानने के बारे में। तो भारत के बारे में उसने भी सुना। कौन कौन इबन बतूता। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे अल-बिरूनी के बारे में ना, अब कौन पढ़ेंगे हम लोग, इबन बतूता। तो इनका जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मोरक्को में। याद रखेंगे कहाँ हुआ, और इस जगह का नाम है तैजियर। ठीक है, उस जगह का क्या नाम है, तैजियर, मोरक्को। ठीक, ये याद रखना है। अब देखिए क्या कहता है, इबन बतूता भारत आया और अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम रखला रेहुला। ठीक है ना, रेहिला, रेहिला, रेहिला याद रखेंगे, रेहिला, रेहिला नहीं है, रेहिला। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उन्होंने भारत आया और भारत में आने के बाद यहाँ जो उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा, इस सब के बारे में एक किताब लिखा जिसका नाम रखा रेहिला। अब कहते हैं इनकी पुस्तक अरबी भाषा में लिखा गया। पहली भाषा भी था अल-बिरूनी का भाषा अरबी, और इनका भी इबन बतूता का भाषा कौन, अरबी। उन्होंने किताब किस में लिखा है, अरबी में लिखा है। चलिए, वो भारत के सभी परंपराओं का ज्ञान था। मैंने जब भारत आए तो उनको बहुत सारी परंपराओं का ज्ञान हुआ और इसके बाद भारत आने से पहले उन्होंने भारत की कई देशों की यात्रा किया। देखिए, ऐसा नहीं कि वो केवल भारत आए थे, जैसे अल-बिरूनी केवल भारत नहीं आया था, दूसरे देश भी गए थे, उसी तरह से ये इबन बतूता भी एक यात्री था। यात्री का काम क्या होता है कि भाई कभी ई प्रदेश जाना, कभी उस देश जाना, कभी उस देश जाना, नहीं ऐसे करके सब देशों के बारे में जाकर के जानकारी लेना कि वहाँ का क्या धर्म है, क्या रीति रिवाज है। कुछ लोग शौकीन होते हैं घूमने का, किसी को किसी काम का शौक है, तो उनका काम था समझिए एक तरह से घूमने का शौक। इबन बतूता का घूमने का शौक, अल-बिरूनी का घूमने का शौक, तो वो दूसरे प्रदेश जाते थे, वहां से जानकारियां हासिल करते थे। इसी तरह से वो आते हैं कहाँ, पहले भारत में आने से पहले जाते हैं मक्का। कहाँ जाते हैं, मक्का। जैसे इस्लाम का जो प्रमुख जगह है मक्का मदीना, वहां जाते हैं और वहां से यात्रा करने के बाद फिर वापस आते हैं 1333 में मध्य एशिया होते हुए भारत आते हैं। यानी समझिए कि सीधे भारत नहीं आते हैं, वो वहां से, कहां से, मोरक्को से सीधा भारत नहीं आते हैं। वो कहाँ कहाँ जाते हैं, पहले मक्का जाते हैं, मक्का से मध्य एशिया जाते हैं, मध्य एशिया से यानी कि उधर समझिए कि जितनी मुस्लिम कंट्री है सबको होते हुए तब भारत आते हैं। क्योंकि भारत में वो सुन चुके थे, तब भारत में आने की उनकी जिज्ञासा थी, इसलिए वह भारत आते हैं। कब, तो याद रखेंगे 1333 में। जब भारत आते हैं तो उस समय भारत पर न किसका शासन था, तो याद रखेंगे सुल्तान, इसका नाम था वो, इसका मोहम्मद बिन तुगलक का। याद रखेंगे किसका था शासन भारत में, सुल्तान। जब भारत आते हैं तो दिल्ली पर उसमें शासक था मोहम्मद बिन तुगलक का। याद रखेंगे, और वे मोहम्मद बिन तुगलक से मिलते हैं। ठीक है, इबन बतूता जब भारत आते हैं तो किससे मिलते हैं, पहले इबन बतूता किससे, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली के शासक से। अब देखिए वहां जब मिलते हैं ना तो कुछ घोड़े, उनको घोड़े, ऊंट और कुछ दास भी उपहार में देते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने की ये है कि मान लीजिए कोई बाहर से आया एक यात्री सामान्य जो राजा का आदमी न हो और वो दिल्ली के शासक से मिलता हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस बात से देखिए मोहम्मद बिन तुगलक इस बात से काफी प्रभावित हुआ कि इबन बतूता ना इतनी विद्वता है, इसमें इतनी वाक शक्ति है, इतना इसमें हिम्मत है कि वो कहां से आया, मोरक्को से आया और दिल्ली के शासक से मिलने की इच्छा जाहिर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। क्या, देखिए साहस की बात है। कोई आपके पास, देखिए हमारे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे गया, तो एक छोटा सा लड़का उनके भीड़ में जाकर के कहता है कि हमको पढ़ने का मौका दीजिए, हमको पढ़ाइए, हम पढ़ना चाहते हैं। नहीं देखे है ना वीडियो, देखे होंगे। वो छोटा सा बच्चा का वो नीतीश कुमार के साथ जो बात हुई, वो वीडियो काफी वायरल हुई थी, काफी लोग देखे थे उसको। नहीं, आपने क्या समझा इसका मतलब, कि वो लड़का में एक जज्बा था, हिम्मत था। ठीक वही होता है कि इबन बतूता जब भारत आता है तो सुल्तान मोहम्मद से मिलता है, किसे, तुगलक से। तुगलक को ये बात बहुत प्रभावित होता है, अरे यार ये बहुत मतलब गजब किस्म का आदमी है, इसमें बहुत हिम्मत है, बहुत बोलने की वाक शक्ति है। तब तो वह मोरक्को से आकर के सीधे हमसे मिलने का अगर इच्छा जाहिर किया है, इसका मतलब इसमें एक अद्भुत क्षमता है। कष्ट सहने की पीड़ा है। जानते हैं रास्ते में जब वो चला था तो काफी लुटेरा लोग इसको तंग किया था। यहाँ तक कि जब ये चलता था काफिला के साथ चलता था, अकेले नहीं था, बहुत सारे लोग इसके साथ थे, लेकिन बहुत सारे डाकू लोग इनके आदमियों को मार दिया।
फिर भी इब्न बतूता कभी पीछे नहीं हटा कि आगे यात्रा में हमारी भी जान जा सकती है, ऐसा कभी उसने सोचा नहीं। और वो कहाँ से, मक्का होते हुए, मध्य एशिया होते हुए कहाँ पहुंच गया, भारत पहुंच गया। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें एक जज्बा था, एक मतलब कुछ चीज को करने की, हासिल करने की इसमें एक मतलब अलग उत्साह थी। और उसने क्या किया, मोरक्को से चलते हुए काफी कठिनाइयों को सहने के बाद जब दिल्ली में मिलता है, अब देखिए दिल्ली का शासक उसे क्या करता है, इसके साहस को देख करके उसे न्यायाधीश बना दिया। कहा कि अरे भाई बहुत हिम्मतगर आदमी है, तो इसको जज बना दो। क्या बना दो, जज। जज समझते हैं ना, जग नहीं, पानी वाला नहीं, कौन जज, न्यायाधीश। यानी कि उसको बना देते हैं न्यायाधीश। अब न्यायाधीश पर रह करके कई वर्षों तक काम करता है। फिर देखते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो है वो देखते हैं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, अब इसको संदेश वाहक बनाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि राजा का संदेश लेकर के दूसरे देश कौन जाए, तो फिर इसको चुना जाता है। किसको, इसी को। इब्न बतूता के साहसी के कारण यह यात्रा में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी देखिए ये तो हो गया। हाँ, राजदूत बना करके इसको कहाँ भेजा गया, तो चीन और मंगोल भेजा गया। यानी देखा राजा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक देखा कि बहुत ही साहसी है, इसको न्यायाधीश तो बना दिया, लेकिन जाना था चीन और जाना था कहाँ इसको, मंगोल। किसको, कोई न्यायाधीश को, मतलब कोई जो संदेश वाहक थे, मैसेंजर थे, उसको। तो कौन जाए, तो राजा का नजर पड़ा कि इब्न बतूते को भेज देते हैं, यही बहुत ताकतवर है, बुद्धिमान व्यक्ति है, यही जाकर के काम को संभाल सकता है। नहीं देखे होंगे, हर काम करने के लिए जो अच्छा आदमी रहेगा ना उसी को चुना जाता है। यहाँ पर किसको चुना जाता है, 1342 में राजा का दूत बन करके चीन गया और मंगोल गया। फिर उसके बाद वो फिर वापस आ गया 47 में भारत, मैंने वो गया और 5 वर्षों बाद फिर से वापस भारत आ जाता है। ठीक, इसके बाद बहुत ये साहसी थे, ये सोच के भारत आने में इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और शहरों के बारे में, यानी कि जब वो गया ना, तब भारत में पूरा यात्रा किया, भारत में, यानी कहने का अर्थ है भारत के कई शहरों का यात्रा किया। और इन यात्राओं में जा करके उन्होंने क्या किया, अमीर लोगों के बारे में वहां पर रह करके देखा कि जितने शहर हैं, शहर में ज्यादा करके कौन लोग रहते हैं, अमीर लोग। और सबसे बड़ा शहर किसको बताया उन्होंने, दिल्ली को। याद रखेंगे, उन्होंने एक शहर का वर्णन किया है, कहा नाम दिल्ली। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर था उस समय, और यहाँ पर घनी आबादी रहती थी और अमीर लोग रहते थे। एक दूसरा शहर भी उन्होंने वर्णन किया जो महाराष्ट्र है, यानी कि जो अभी मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, वो दूसरा शहर था जो बड़ा शहर था। तो पहला शहर कौन, दिल्ली। किसके हिसाब से, तो इब्न बतूता के हिसाब से। आपसे पूछेगा कि इब्न बतूता के हिसाब से बड़ा शहर कौन, दिल्ली। घनी आबादी वाला शहर कौन, दिल्ली। इसके बाद उन्होंने उसका नाम, दूसरा शहर जो है उसका नाम है दौलताबाद। क्या नाम है, दौलताबाद, जो अभी महाराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध है, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसके वहां पर नृत्य गायन वर्ग के लोग रहते थे। यानी कहते हैं, इब्न बतूता कहते हैं कि जो अभी मुंबई है ना, वो पहले किस नाम से जाना जाता था, दौलताबाद के नाम से। और वहां पर नृत्य गायन वाले लोग रहते थे, नाचने वाले गाने वाले लोग रहते थे। और उस जगह को जहां पर वो रहते थे ना, उसका नाम रखा गया ताराबाद। मैंने जहां पर नाचने वाले गाने वाले लोग रहते थे उसका नाम रखा गया ताराबाद। और यही नाम से जाना जाता था उस जगह पर। यानी अभी भी देखेंगे मुंबई में बहुत सारे नाचने गाने वाले लोगों का वहां पर, तो नहीं, शाम होती है अब बस पार्टी शुरू हो जाती है, पार्टी समझ रहा है ना। और वहां पर बड़े बड़े लोग जो है ना डांस बार में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा है। और लड़कियां लोग नाचती है, लड़कियां लोग शराब परोसती है, लोग करते हैं ऐसा। चलिए जो भी है, तो इब्न बतूता अभी भी बता रहे हैं कि उस समय में महाराष्ट्र में भी हो गया, महाराष्ट्र में भी क्या था, एक तरह का व्यवस्था उस समय में थी। कब, 1347 की बात कर रहे हैं, और अभी भी चल रहा है 21वीं शताब्दी में। यानी कहने का अर्थ समझिए कि महाराष्ट्र उस समय से इस काम में लगा हुआ है। आगे चलते हैं। इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 तरह की डाक व्यवस्था थी। यानी भारत में डाक जो व्यवस्था थी वो 2 तरह की थी, और कुछ पैदल वाले थे और कुछ घोड़े से चलते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे इब्न बतूता के बारे में क्या क्या कहानियां हैं। फिर तो आपने क्या समझा, हमारे भारत के 2 प्रमुख यात्री आए। एक आए कहां से, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से, जिनका नाम था अलबेरूनी, और दूसरा मोरक्को से आए जिनका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, इनके बारे में आपने देखा, अच्छी तरह से आपने कुछ सीखा होगा। तो हमारे वीडियो को समझ रहे हैं क्या करना है, SHARE मतलब क्या होता है, शेयर। शेयर कर देना, तुम्हारे दोस्त को भी देखने में सुविधा बनेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।